आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हमारा टॉपिक रहेगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैं आपको बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब पाई बॉन्ड बनेगा, कैसे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड को जानने से पहले आपको ऑर्बिटल कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट समझना पड़ेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा होता है क्या, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जब भी दो एटम आपस में आते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा है व्हेन टू एटम अप्रोच, तो जब दो एटम बेटा आपस में आएंगे पार्शियल मर्जर ऑफ टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल नोन एज ओवरलैपिंग टेक प्लेस बेटा। जब दो एटम बेटा साथ में आएंगे तो पार्शियल मर्जर यानी ओवरलैपिंग होती है बेटा। ओवरलैपिंग का मतलब मैं समझाऊं, जैसे एक एटम यहां से आएगा, एक एटम बेटा यहां से आएगा, दोनों आपस में कंबाइन होके ऐसे बना लेंगे कुछ, इसी हिस्से को बेटा क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग होना। बात समझ आ गई ना बेटा, ठीक है। तो पार्शियल मर्जर और ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग रिजल्ट इन पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बेटा। ऑर्बिटल क्या होता है, वो रीजन जहां पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 90 से 95% एस ऑर्बिटल होते हैं ना, पी ऑर्बिटल होते हैं, कई तरह से ओवरलैपिंग पड़ेंगे। तो जित ओवरलैपिंग से क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल्स की पेयरिंग होती है। कोई बॉन्ड कितना स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी ताकत है, डिपेंड है कितनी ओवरलैपिंग है। अगर उसमें ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा, मान लो बेटा इस तरह की ओवरलैपिंग है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। आपने कहा बहुत कम ओवरलैपिंग है तो बेटा उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। द ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये समझते हैं बेटा एग्जाम्पल के थ्रू। मैं एग्जाम्पल लेता हूं हाइड्रोजन का, है ना। ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 1s1। एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही होगी 1s1 बेटा। हम दोनों के न्यूक्लियस हैं और ये दोनों के दोनों बेटा क्या है, एटम। कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों के दोनों जब पास आए, अच्छा एक बात और देखनी है बेटा, देखो ऑर्बिटल्स में देखो अपोजिट स्पिन होनी चाहिए भाई। ये है एक स्पिन वाला, ये दूसरी अपोजिट स्पिन वाले बेटा कंबाइन होंगे। यहां तक समझना। एक हाइड्रोजन की क्लॉकवाइज है, दूसरा हाइड्रोजन की एंटी क्लॉकवाइज है, आपस में देखो बेटा मर्जर हुआ। मर्जर होने का मतलब पास है, पास आए तो ये साफ देखो बेटा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई और पूरा का पूरा बेटा कंबाइन होके देखो क्या बना लिया इसने, देखो मॉलिक्यूल बना लिया। बात समझ आई। और बाद में ये इस तरह से दिखता है। ड्यू टू ओवरलैपिंग द टू ऑर्बिटल मर्ज होता, मैंने आपको बता दिया, इनटू अ बिगर क्लाउड कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपको पता भी होना चाहिए कि जब भी दो एटम बेटा कंबाइन होते हैं, जैसे कि यार कुछ और एग्जांपल देखो, H प्लस H, दो एटम है तो H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं नहीं बनाते, सेम यही तो कहानी इन्होंने दिखाई है इसी डायग्राम के थ्रू। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल थ्योरी द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम रिजल्ट्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल। अच्छा, जो भी कहानी होती है, जो भी बेटा चीजें होती हैं, वो किस में होती है, वैलेंस शेल में। हाइड्रोजन में तो बेटा एक ही शेल होता है, देखो ना 1s1 है। अब इस यही वैलेंस शेल है, यही उसका एक इकलौता शेल है ना। तो जब भी पेयरिंग होगी बेटा किस में होगी, वैलेंस शेल में। अब मैं दिखाऊंगा कि ओवरलैपिंग किस किस तरह से होती है भाई। एसएस ओवरलैपिंग क्या है, एसपी ओवरलैपिंग क्या है, कैसे कहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कहाँ मेरा पाई बॉन्ड बनेगा। अब हम समझेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं बेटा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिग्मा बॉन्ड और बेटा किस तरह की ओवरलैपिंग है उससे क्या पता लगता है हमारा बॉन्ड सिग्मा बनेगा और हमारा बॉन्ड पाई बनेगा। अब किस कंडीशन में बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है, देखो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा, आमने सामने ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल आप इस तरह समझो, ये है मेरा एक ऐसा ऑर्बिटल, ये रहा ऐसे करके। जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है इस तरह से, मतलब कि जनरली देखो आप यहाँ पे किसी ओवरलैपिंग को बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इसको ओवरलैपिंग भी क्या कहते हैं, इसको एक्सेल। जैसे इस तरह से देखो आपस में दो जुड़े H2 के मॉलिक्यूल्स, एक ये रहा एक ये रहा, आपस में जुड़ के बेटा कुछ इस तरह से बना लेंगे तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहां पे हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे लिखा है बेटा SS ओवरलैपिंग। SS मतलब बेटा S ऑर्बिटल S ऑर्बिटल। हाइड्रोजन को देखो ना, हाइड्रोजन का क्या है 1s1 है, इसका भी 1s1 है बेटा। दोनों के वैलेंस आपस में आते हैं बेटा और ओवरलैपिंग करते हैं क्योंकि दो s ऑर्बिटल कंबाइन है। हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना 1s1 वाला, वही वैलेंस है वही सब कुछ है, तो आपस में ओवरलैपिंग करके बेटा क्या बनाते हैं, SS ओवरलैपिंग। एग्जांपल मैंने लिख दिया H2। सेकंड है मेरा sp ऑर्बिटल, एक हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल दूसरे हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल से कंबाइन होकर बनाएगा बेटा sp ओवरलैपिंग, है ना। अब ये देखो एक s ऑर्बिटल, ये रहा, बात समझ आई,
ये तो पता है ना, एस ऑर्बिटल बेटा स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए स्फीयर की तरह दिखा है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है भाई, पी ऑर्बिटल होता है डम्बेल शेप का बेटा, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। चलो एग्जांपल समझ, जैसे आप बात करो एचएफ की, मान लो ये हाइड्रोजन है और ये है बेटा फ्लोरीन। हाइड्रोजन का बैलेंस क्या है 1s1। अगर आप फ्लोरीन की टोटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p5, हाँ कि ना बेटा? भाई फ्लोरीन में 9 आते हैं, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट इसका देखो, लास्ट वाला बेटा कैसे ये रहा। अब फ्लोरीन के बेटा कैसे होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 आते हैं ना, ये तो पता है, px py pz, px py और pz। अब देखो 1 2 3 4 5, तो ये वाला इसको ऐसे बना दो ताकि बेटा ये वाला और ये वाला बेटा आपस में कंबाइन हो गए, कुछ इस तरह से बना लेगा एसपी बोले। बात समझ आ गई। एग्जांपल मैंने एचएफ का लिया। थर्ड हमारा है बेटा पीपी ओवरलैपिंग, यानी 2 पी के ऑर्बिटल्स आएंगे। देखो अगेन इसकी डंबल शेप, इस वाले ऑर्बिटल की डंबल, दोनों कंबाइन होकर बेटा इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेंगे। बात समझ, तभी तो इस लैपिंग को बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल अलोंग द एक्सिस होती है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, एग्जांपल अगेन यहाँ पे फ्लोरीन ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो, लास्ट के बेटा लास्ट के कंबाइन होंगे। एक लास्ट वाला लिख रहा हूँ खाली में, ये वाला होगा, इसका लास्ट वाला बेटा कुछ इस तरह से होगा, आपस में कंबाइन होंगे और इस तरह की हमारी ओवरलैपिंग हो। 3 कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा, एसएस में, एसपी में और पीपी और में। बात समझ आ गई? ठीक है, फिर चलते हैं बेटा पाई बॉन्ड को। जैसे पाई, जैसे मैथमेटिक्स में पाई होता है उस तरह से बनाते से पाई बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग हाफ एटॉमिक बॉन्ड एटम सच एन साइडवाइज और लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं बेटा। एसएस ऑर्बिटल में बेटा कैसे था, जो ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही थी। सिग्मा बॉन्ड में ऐसे ओवरलैपिंग हो रही थी, पाई बॉन्ड में बेटा इस तरह ओवरलैपिंग नहीं होगी। देखो ये चप्पल जैसा दिख रहा है, ये एक चप्पल जैसा दिख रहा है, ये ऐसे करके है तो मान लो, ये मान लो मेरे पास इस तरह से, तो ये ओवरलैपिंग बेटा किस तरह होगी, ऐसे होगी। उसमें कैसे हो रही थी, ऐसे, और इसमें कैसे होगी बेटा, ओवरलैपिंग है। तो जब जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग, हमारा बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। ये बात समझ आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, पाई बॉन्ड बेटा अकेला कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, उसके साथ हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा। बट सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड की जरूरत, सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है, बट पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो उसके साथ कहीं ना कहीं हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। बात समझ रही? अब हम जानेंगे किस तरह से आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं। क्वेश्चन आ जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और आपको बेटा जैसे स्ट्रक्चर है CH2Cl2 दे दे, ये दिया जाए C2H3 बेंजीन दिया जाए, इथीन दिया जाए, है ना, किस तरह से। सबसे पहले एक बात याद रखनी बेटा, एक सिंगल बॉन्ड होता है जैसे बनाते हैं, उसमें एक सिग्मा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में बेटा 2 पाई आएंगे, ध्यान से देखना, एक सिग्मा, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, मेरे पीछे रिपीट करो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा, यहाँ तक ठीक है। बस ये चीज याद हो गई, इसको डब्बे में लिख लेते चलो, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे, भूलना नहीं बेटा। पहला हमारा CH2Cl2 था। CH2Cl2 को कैसे लिख दूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा आसान हो जाए बनाना, बाकी तो क्या है, CH2 एक Cl यहाँ बेटा, कोई डाउट क्या है भाई? बेटा कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे कर दिए, 1 2, Cl की एक होती है वैलेंसी, इसकी भी ये देखो, इसलिए सब जगह सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, बेटा कितने आ गए, 4 सिग्मा आ गए बेटा। कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं है, देखो डबल बॉन्ड तो कहीं आ ही नहीं रहा, डबल बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड होता, तो इसलिए बेटा 4 सिग्मा 0 पाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट है, देखो देखो CH3 इस तरह, अगेन इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दें, ये लो H डबल बॉन्ड C HC ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ कि ना लिख दिया। सिंगल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा ये रहा, यहाँ पे देखो इस वाले में देखो 2 पाई एक सिग्मा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ कि ना, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा एक पाई ये रहा। सिंगल बॉन्ड में बेटा देखो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल सिग्मा काउंट कर लो, टोटल पाई का बॉन्ड काउंट कर लो, आ जाएगा। देखो पहले सिग्मा करते, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है 8 बेटा, हाँ सही तो है, 9 10 10 सिग्मा आ गए बेटा, और कितने पाई आ गए,
1 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 10 सिग्मा और में कितना आ गया 3 पाई। एक बार दोबारा चेक कर लूँ क्या, 4 सिग्मा ये रे, 5 6 7 8 9 10, सही है बेटा, बिल्कुल सही, यहाँ तक सही हो गया, ठीक है। थर्ड है मेरा C2H3Cl, C2H3Cl बेटा, सी डबल सिंगल बॉन्ड सी बेटा, 3H लगा दो, 1 2 3, कुछ गड़बड़ करिए बेटा, एक Cl कहाँ आएगा, एक Cl यहाँ लगा दो, H3 आने चाहिए, C की तो वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी, एक काम करे क्या, इसको ऐसे कर दे और फिर यहाँ H लगा दे, बोलो कोई दिक्कत बेटा, वैलेंसी भी पूरी करनी ना आपने, देखो तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 C लगा दिए, 3H लगा दिए, इसलिए डबल बॉन्ड आ रहा है इनके बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। गिन लो, एक सिग्मा ये रहा, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, तो कितने सिग्मा आ गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बेटा, और पाई कितने आएंगे मेरे इसमें, पाई आएंगे आपके 1 पाई, यहां तक सही है क्या, 5 सिग्मा और 1 पाई। चलते हैं C2H2 पे बेटा, जनरली ध्यान देना बेटा, एल्काइन के बारे में पता आपको, जिनका जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2, तो देखो इसी कैटेगरी में C2H2 × 2 - 2 एल्काइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। नहीं भी पता तो बेटा इस तरह करना, देखो C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, 2H लगाओ, हाँ कि ना, H तो पूरे हो गए, H हो गए हमारे पूरे, पर यहाँ पे बेटा कार्बन के कितने कार्बन थे, 2। अब वैलेंसी देखो पूरी करने के लिए क्या करना होगा बेटा, जनरली ट्रिपल बॉन्ड ही रहा होगा, तभी तो बेटा वैलेंसी 1 2 3 4, तो इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो जिसको डायरेक्ट पता है कि ट्रिपल बॉन्ड लिख देना, ठीक है। 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 2 पाई 1 सिग्मा ये रहा, तो कितने सिग्मा आ गए, ये आ गए मेरे बेटा 3 सिग्मा और 2 पाई, बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है C2H4, C2H4 बेटा डबल बॉन्ड आएगा, सीधा एल्कीन है, देखो डबल होता है ना, जब यहाँ और यहाँ डबल होता है, तो लिखा दो, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, हो गए क्या, कितने हो गए, इसको लिख दो, एक एक ऐसे लिख दो, सिग्मा सिग्मा पाई, काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 सिग्मा आ गया, और बेटा पाई कितना आ गया, 1 पाई, बात समझ आ गई नहीं आ गई किस तरह से हो रही है, 5 सिग्मा और बेटा 1 पाई, सही करा है क्या, देख ले एक बार, 1 2 3, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा बेटा बेंजीन, है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, अगर बीच में गोला भी डाल दे तो भी बेंजीन ही है, ऐसे करके गोला बना दे, बीच में वो बॉन्ड ही शो करता है, देखो, ठीक है, थोड़ा जूम करके लिख लेते हैं इसको, यहाँ बना दे बेटा बेंजीन, ठीक है, ये लो इतना बड़ा बड़ा बना दी ताकि आपको साफ साफ दिखा दे, ये बेंजीन है बेटा, CCH6 फॉर्मूला होता है, इसमें पूछ लिया सिग्मा और पाई बॉन्ड बना ना, इसमें पूछ लिया सिग्मा, और यहाँ पे बेटा कार्बन आएगा, कार्बन कार्बन, कोई दिक्कत बेटा जी, चलो ठीक है। अब देखो वैलेंसी पूरी कर लो, 1 2 3 यहाँ एक एच आ देगा, 1 2 3 यहाँ एक एच आ देगा, यानी हर जगह एक एच आ देगा बेटा, ठीक है। अब आप इसमें देखो बेटा कितने बॉन्ड होंगे सिंगल, पाई बॉन्ड तो बेटा यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ तो पाई बॉन्ड तो 3 पाई बॉन्ड आ गए, कोई दिक्कत। सिग्मा की बात करते हैं, देखो 6 तो CH बॉन्ड होंगे, हाँ कि ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 4 6 CH बॉन्ड हो गए, यानी 6 सिंगल बॉन्ड, यानी सिग्मा 6 हो गए, और देखो इनके बीच में भी तो एक सिग्मा आ रहा है, 1 2, भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई तो 2 है ना, इसलिए 3, यहाँ एक सिग्मा बेटा एक पाई 4, यहाँ सिग्मा 5, कितने हो गए बेटा 6 सिग्मा बॉन्ड और हो गए, यानी टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 12 सिग्मा बॉन्ड आ गए बेटा, ठीक है। कई बार आपसे पूछे कितने सिग्मा होते, ध्यान बात समझ रहे बेटा, क्योंकि देखो एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, और बीच में बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, बात समझ आएगी। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे बेटा, 12 सिग्मा आएंगे, बाहर के देखो CH वाले 6, अंदर वाले बेटा 6, टोटल 12 सिग्मा और 3 पाई आएंगे। इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।